दुश्मन अगर यह सोच रहा है कि भारत खामोश बैठेगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। सरहद के उस पार साजिश रची जा रही है, लेकिन सरहद के इस पार ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। स्वागत है ट्रेंड और ट्रूथ पर। दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख आर्मी चीफ ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। बॉर्डर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 आतंकी कैंप, टेरर कैंप्स एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। खबर यह है कि भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी दुस्साहस हुआ तो जवाब बातों से नहीं, गोलियों से दिया जाएगा। क्या है ऑपरेशन सिंदूर और कैसे इंडियन आर्मी पाकिस्तान के इन 8 ठिकानों पर नजर गड़ाए बैठी है, आज करेंगे इसी खबर का पूरा विश्लेषण। सबसे पहले समझते हैं कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आखिर कहा क्या है। हाल ही में आए रिपोर्ट्स और दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक आर्मी चीफ ने बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें रुकी नहीं है। इंटेलिजेंस इनपुट्स कंफर्म करते हैं कि बॉर्डर के उस पार 8 आतंकी लॉन्च पैड्स, टेरर लॉन्च पैड्स पूरी तरह से एक्टिव है। अब सवाल ये है कि ये लॉन्च पैड्स होते क्या है। ये वो जगहें हैं जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब होती है। यहाँ पाकिस्तानी सेना आतंकियों को इकट्ठा करती है, उन्हें हथियार देती है और फिर मौका देखकर उन्हें भारत में घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन करने का सिग्नल देती है। आर्मी चीफ का ये बयान बताता है कि सर्दियां शुरू होने के बावजूद और सीजफायर के दावों के बीच पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन इस बार भारतीय सेना की तैयारी कुछ और ही है। इस पूरे बयान में सबसे ज्यादा चर्चा जिस शब्द की हो रही है वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। आर्मी चीफ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये शब्द भावुक भी है और खतरनाक भी। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सुहाग की निशानी है। इस ऑपरेशन का सीधा मकसद उन आतंकियों का खात्मा करना है जो भारतीय जवानों के परिवारों को उजाड़ने की साजिश रचते हैं या जो कश्मीर में निर्दोषों का खून बहाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है टोटल एलिमिनेशन, यानी चुन चुन कर बदला। ये ऑपरेशन सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, यह एक विचारधारा है कि हम अपने जवानों और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ का ये कहना कि यह अभी जारी है पाकिस्तान के लिए एक सीधा सिग्नल है कि पिछला हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है और नया खाता खोलने की गलती मत करना। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो खुद दाने दाने को मोहताज है, वो बॉर्डर पर यह खेल क्यों खेल रहा है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की सेना और वहाँ की सरकार अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमेशा कश्मीर कार्ड खेलती है। इन 8 कैंपों का एक्टिव होना बताता है कि वो किसी बड़े हमले या घुसपैठ की फिराक में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीर पंजाल के जंगलों और राजौरी पुंछ सेक्टर में ये आतंकी अपनी गतिविधियां बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि 2026 का भारत अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव है। आर्मी चीफ ने अपने बयान में एक शब्द इस्तेमाल किया, दुस्साहस, मिसएडवेंचर। उन्होंने कहा, किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। आज भारतीय सेना के पास थर्मल इमेजिंग कैमरा, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स और आधुनिक स्नाइपर राइफल्स मौजूद है। बॉर्डर पर एक पत्ता भी हिलता है तो सेना को खबर लग जाती है। ये 8 कैंप जो रडार पर है, वो सिर्फ निगरानी में नहीं है, बल्कि वे भारतीय तोपखाने, आर्टिलरी की रेंज में भी हो सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो भारत दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष, कंक्लूजन साफ है। पाकिस्तान ने अपने मोहरे सजा लिए हैं, 8 कैंप तैयार है, लेकिन सामने दीवार बनकर खड़ी है भारतीय सेना और उसका ऑपरेशन सिंदूर। आर्मी चीफ की यह चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक ललकार है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इन 8 कैंपों पर पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए या पाकिस्तान को सुधरने का एक और मौका देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद लिखना ना भूलें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ट्रेंड और ट्रूथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ट्रेंड के पीछे का ट्रूथ।